परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्त जितने भी हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं 6 भागों से लगातार सुंदरकांड की कथा को सुना रहा हूँ और यहाँ तक सुना आया हूँ कि मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध के ले गया है रावण के पास। इसके आगे की कथा बड़ी ही रोचक कथा है। सुंदरकांड की कथा तो वैसे भी अच्छी लगती है और आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा, सनातन धर्म का डंका बजेगा। आइए शुरू किया जाए। हनुमान जी जब बंध के गए वहां रावण की दरबार में पहुंचे तो देखिए क्या बढ़िया दृश्य है कि ब्रह्म बाण कपि कहूं तिहि मारा, अपरति हूं बाहर कटक संहारा। उसने हनुमान जी को बांधकर ब्रह्मास्त्र में बांधा और एक बांध के जो है ना, जब देखा कि मूर्छित हो गए हनुमान जी तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध दिया। बांधने के बाद में हनुमान जी चाहते तो छुड़ा भी लेते, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति बहुत विचित्र है, लेकिन प्रभु का कार्य करने गए थे, प्रभु का कार्य उनको करना था, इसीलिए वो बंधना भी चाहते थे कि हमको बांध के ले चले, मैं बंध भी जाऊंगा क्योंकि प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं। वहां हनुमान जी को वो ले गया अपने पिताजी के पास, रावण के पास। हनुमान जी मूर्छित थे ही, हो गए थे, तो मेरे परम प्रिय शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, क्योंकि ये रामायण की कथा शंकर भगवान जो है पार्वती जी को सुनाए थे ना, तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बंधवा लिए थे। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक ही ऐसे देखने लगे चारों तरफ कि अरे अब तो बंध गया, अब तो बंध गया, इतनी देर से ये परेशान किया है, सबको मार रहा है, अब तो बंध गया है। अब उसको देखने लगे, लपक सबको लोग देखने लगे इधर उधर, कैसे है क्या है, तमाशा देखने लगे, जैसे तमाशा कोई हो रहा है। सब लोग उनको सभा में लेके आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जा सकती थी, बड़ी विचित्र प्रभुता थी उसकी। क्यों? क्योंकि वहां जितने भी देवता थे ना, सब उसके यहां बंधे थे, सबको बांध के रखा था। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े कहीं नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की सभा में थे। उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर श्री हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ उनके मन में। वे ऐसे निसंग खड़े थे जैसे किसी समूह में, सर्पों का समूह हो ना, उसमें गरुड़ जी खड़े रहते हैं तन के बिल्कुल। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में थोड़ा विषाद उत्पन्न हुआ कि ये मेरे पुत्र को भी मारा है, विषाद उत्पन्न हुआ। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, रे दुष्ट, तू कौन है जिसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम या यश नहीं सुना? अपनी कानों से सुना नहीं क्या? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं, दम से उस तरह खड़े है, ऐसे देख रहा हूं जैसे कि तुमको मालूम ही नहीं है और बड़े निसंकोच खड़े हो। रावण कह रहा है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख,
बता, अब तेरे प्राण जाने का क्या अवसर आ गया है क्या? अपने प्राण को भी नहीं तुम डरता है कि चला जाएगा? ये हनुमान जी से बोला वो। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीस, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन और पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वन रहित समस्त ब्रह्मांड को जिनका धारण करते रहते हैं, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह के गर्व को चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी तुम चोरी करके हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। हनुमान जी, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी। हनुमान जी कह रहे हैं, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्ष तोड़ा। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको भी मैंने मारा। क्या गलती किया? जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। उस पर वे तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं, कार्य करने आ रहा हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो, और मेरे कहने से जानकी जी को वापस दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना बाड़ी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं देती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों में के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात के ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर से सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं
कि राम विमोह की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा पाने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। इस तरह इसके आगे का जो कथा है मैं अगले भाग में आप लोगों को फिर से सुनाऊंगा। कथा अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन का डंका बजाइए। सनातन का डंका धीरे नहीं बजना चाहिए, जोर से बजना चाहिए। जोर से बजाइए। जोर से बजाएंगे तो जितने सनातनी हैं कम से कम इकट्ठा हों, एक साथ रहें। सनातन जोर लगा के उठे और उठता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही मेरी कामना है आप लोगों से। और मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। अगले भाग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।